Good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of area. Find the area bounded by the curve y square is equals to 2x, x square plus y square is equals to 3 in first and fourth quadrant. फिर वही कंडीशंस हैं कि बेसिकली कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं एक जोन बना करके छोड़ूंगा. प्लीज. सबसे पहला काम क्या कहा था कि भैया दोनों को सॉल्व करना है. तो अगर आप कहते हो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x, मतलब ये एक पैराबोला है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 2x रख दें, -3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व करना है. सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x -3 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -3, ये पॉसिबल नहीं है. यहां से आया x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब आप ड्रॉ करें दोनों कर्व को. ये एक सर्कल है √3,0. ठीक है, ये एक पैराबोला है जहां पे x इज इक्वल टू 1 पे ये कट करेगा इसको. तो पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया रिक्वायर्ड है. ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अब इस एरिया को देखने के लिए मेरे पास दो जो चीजें दिख रही हैं, दो कर्व. एक कर्व ये वाला जोन दिख रहा है और एक ये वाला जोन दिख रहा है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले वाले जोन में आपके पास पैराबोला काम कर रहा है और दूसरे जोन में काम कर रहा है सर्कल. तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स. 2 टाइम्स क्यों किया? ऊपर वाला जितना है उतना ही नीचे वाला है सिमेट्री के कारण. 0 to 1 √2x dx. 0 से 1 तक पैराबोला चला है, उसके बाद 1 से √3 तक सर्कल चलेगा, प्लस 1 से √3 यहां पे आप निकालेंगे तो y इज इक्वल टू √3 माइनस एक्स स्क्वायर. ये दोनों इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इंटीग्रेट हम कर लेंगे. यस और नो?
एरिया पी वाई क्यू साथ के साथ करके चलना, इतना याद रख लेना। अब तुम खुद देख लो कि एक बार चीजें पता हो तो स्टैंडर्ड चीजें रहेंगी यहां। चले फिर आगे। बस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में। हाँ तो ठीक है, याद कर लेना बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। Find the area bounded by the curves y is equals to 2 root x, 2x plus y is equals to 4 and the x-axis. अब बहुत बार कुछ चीजों का ग्राफ आप तुरंत नहीं देख पाते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर रूट के बाहर कोई और साइन ना हो तो आप उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां कोई साइन नहीं देने का मतलब यू हैव टू टेक पॉजिटिव। आपका y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। अब अगर आप इसको स्क्वायर करके देख लें, बस इतना याद रखें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो आपको कर्व का अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लगा कि नहीं लगा? इन दैट केस आप ध्यान देंगे तो y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ, मतलब y इज इक्वल्स टू 2 रूट x का ग्राफ कुछ ये है। फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ले रहे होते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आपसे जो एरिया पूछा जा रहा है वो बेसिकली ये एरिया है। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x रखा जा सकता है, या तो x की वैल्यू रख दो, y में सॉल्व कर लो। आपको ये पता होना चाहिए y पॉजिटिव आएगा, आना चाहिए। x इज इक्वल्स टू 4 माइनस y बाई 2, put in equation 1. So y square is equals to 4 minus y by 2, y square plus 2y minus 8 is equals to 0. तो y plus 4 y minus 2 is equals to 0. तो ये निकल के हमारे सामने आ गया 0 से 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 1, 2।
तो रिक्वायर्ड एरिया जीरो से 1 2√x dx प्लस 1 से 2 y का मतलब 4 माइनस 2x dx। इन दो पोर्शंस में ये एरिया बट गया है। एक ये वाला कहता है और दूसरा ये वाला कहता है। देखो इंटीग्रेशन सिंपल रहेंगे बट फॉर्मूले आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो आते रहेंगे तो आपसे कहीं कोई गलती होगी नहीं, और वो नहीं आते तो बेटा सही होगा नहीं। अब अगर मैं इस चीज पे नजर डालता हूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ का तरीका रहा। अब मैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी मूवमेंट देखता हूं। चले आगे। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब मैंने आपको डीवाई के टर्म्स में भी सॉल्व करना बताया था। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, यू कैन से 0 to 2 x2 माइनस x1 dy। x2 का मतलब यहां से, x1 का मतलब यहां से। मीन्स 0 to 2 4 माइनस y अपॉन 2 माइनस y स्क्वायर बाई 4 dy। x की वैल्यू निकालते थे ना, x dy, तो पहले को कह दिया मैंने 2, दूसरे को कह दिया मैंने 1। मतलब राइट को कहा है 2, लेफ्ट को कहा है 1। इसके बाद भी हम निकाल सकते हैं इन चीजों को। चले आगे। Find the area bounded by curves x plus 2y square is equals to 0 and x plus 3y square is equals to 1. Find the
area bounded by the curves x plus 2y square is equals to 0 and x plus 3y square is equals to 1. प्लीज दोनों जो पैराबोला हैं अब नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेंगे आप। दिख रहा है? मीन्स एक पैराबोला है ये वर्टेक्स ओरिजिन, और एक पैराबोला है ये। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पैराबोला की इन सब की इंपॉर्टेंस तो रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहले जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जाऊंगा तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू -2y² में यहां पुट करूं तो y इज इक्वल्स टू +-1 एंड x इज इक्वल्स टू -2। दिखता है कि नहीं दिखता बोलो? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है -2,1 और एरिया जो फाइंड आउट करना है वो ये वाला फाइंड आउट करना है। तो मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये है। रिक्वायर्ड एरिया (0 to 1) 2 times x2 minus x1 dy। यहां से मुझे x2 लेना है और अंदर वाले से मुझे x1 लेना है। That is 2 times 0 to 1 x2 का मतलब है यहां से 1 minus 3y²। x1 का मतलब है माइनस ऑफ -2y² dy means 2 times of 0 to 1 1 minus y² dy। Any doubt to anyone online? पूछ लो भाई। ऑफलाइन any problem to anyone?
चले फिर आगे। Find the area enclosed by the curve y square is equals to 2x and the two tangents to the parabola from the point -2, 0। अब आप टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला से के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे या टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, इट्स अप टू यू। Please, we have to find the area enclosed by the curve y square is equals to 2x and the two tangents to the parabola from the point। Means समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। यह है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, यह है -2, 0, यह है दो टेंजेंट और यह है इनके बीच का एरिया। दोनों एरिया सेम होगा तो एक टेंजेंट निकाल के उसकी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बार बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस पे जोर डाल रहा था। भूए बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर चीज है बेटा, लेकिन अगर उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप कर क्या लोगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, मैं एक एक करके ताकि रिकॉल हो जाएंगे सारी चीजें। y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m is tangent to y square is equals to 4ax। तो अब यहां पर a की वैल्यू कहीं ना कहीं 1/2 आ गई। ऐसे ही निकालते थे ना? अरे हाँ या ना? passes through -2, 0, it will satisfy equation 1। m की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आई कि नहीं आई? So y is equals to 1/2x plus 1 implies 2x 2y माइनस रखोगे तो पैराबोला के कॉन्सेप्ट से उठाया है मैंने इस क्वेश्चन को। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती थी भूमि, याद है कुछ? क्या होती थी? वो तो ठीक है, पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है और टेंजेंट है वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती थी? Na1, वेरोनिका। वो वो तो अपन डिफाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि नहीं है? वो तो हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये मुझे भी आता है। क्या है? वेरी गुड, a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम, वेरी गुड। वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, अब याद का गेम चलेगा, यहां मिक्स हो गए ना टॉपिक। याद का गेम तो चलेगा, a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम, दिस पॉइंट इज a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो जरा a और m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू 1/2, इसके लिए है आपका, इस लाइन के लिए m है 1/2 और a है वो भी 1/2 है, कितना आएगा बताओ जरा? 2,2 आ रहा है। And this will be 2, -2. अब एरिया हम डबल कर देंगे, अब आप एरिया इधर से निकालिए, ये बन गया मेरा x2, ये बन गया मेरा x1। सो रिक्वायर्ड एरिया is 2 times 0 to 2 x2 minus x1 dx, 2 times 0 to 2, x2 का मतलब है मेरे पास y स्क्वायर बाई 2, x1 का मतलब है मेरे पास, यहां से आ जाओ, इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं ना, 2y माइनस 2, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट। अगर मैं dx में ले रहा होता हूं तो अपर माइनस लोअर, चले आगे। Find the area bounded by the curve y square is equals y is equals to e raised to power x, y is equals to mod x minus 1 and x is equals to 2। एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करें सभी लोग। एक बार सभी लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें।
वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फंक्शन, ए कॉमा 0 से शिफ्ट हो जाता था, ये बना आपका y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। अगर प्रॉपर आप मार्किंग करना चाहेंगे तो ये ब्रांच है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, दिस ब्रांच इज माइनस x प्लस 1। दिस पॉइंट इज 0,1। ये ग्राफ आया e रेज़ टू पावर x। यह है लाइन 2। अब आपका जो बाइफर्केशन है वो समझो। एक तरफ ये ब्रांच है, दूसरी तरफ ये ब्रांच है, दिख रहा है? दो पार्ट में डिवाइडेड है चीजें। तो मॉडुलस को ओपन तो करेंगे ना, ओपन तो करेंगे ना बेटा मॉड को। So your required area is 0 to 1, भाई मॉडुलस ओपन तो होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, प्लस 1 to 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इनइक्वालिटीज होती हैं, तो इनइक्वालिटीज में आपको, जैसे मैंने पैराबोला और इन सब में भी बताया है, 11th की इनइक्वालिटी में भी बताया, भैया कर्व बना दो, पहले तो इक्वल टू करके कर्व बना दो, फिर एग्जैक्टली किसी पॉइंट की लोकेशन, जिसकी लोकेशन आपको पता है, उस पॉइंट को रख दो। अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उस पॉइंट की तरफ होगा, अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उससे अवे होगा। दैट्स इट। अब जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने जो चीज आती है, पहले हम अलग अलग बात कर लें। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है ना, ये पॉइंट या ये पॉइंट कौन सा लूं बताओ। एक 0,2 लेके देखता हूं, पता है ना ये यहां है। तो अब देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब इसकी तरफ। अगर मैं माइनस 0,-2 लेता, इसका मतलब इस पॉइंट की तरफ वाले जोन में नहीं है, वो इसके अवे है। ध्यान देना सभी लोग, ये 2,0 की
सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसकी तरफ, ये वाला जोन है आपका, ये। इसी तरीके से y इक्वल्स टू मॉड x डिसाइड करो। मॉड x ये रहा। अब आप में से कोई कहता है सर मैं तो ये वाला पॉइंट लूंगा। अब बताओ, दो पोर्शन बन गए, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन। -5, 0 रखो। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब इस पॉइंट की तरफ वाले जोन में है। इस तरफ। अब इन दोनों का कंबाइंड चाहिए। यह है हमारा इनइक्वालिटी सॉल्व करना। पहले लिख लो इतना इंडिविजुअल। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट किया, इसको फाइंड आउट किया, फिर दोनों को क्लब किया, ठीक है।
और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अपने हिसाब का ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to fx. Area bounded by the curve y is equals to fx, x-axis, and the lines x is equals to 1 and x is equals to beta is tan square beta sec beta minus tan square 1 sec 1. Then find fx. It is given that fx is positive in given interval. अगर ये नहीं भी दिया जाए तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गेम हम नहीं खेल पाएंगे यहां। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to fx, x एक्सेस। अब आप सोचने की कोशिश करना, जो भी फंक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा फंक्शन है, ये रहा फंक्शन 1 से बीटा तक, यही तो एरिया है। और इस एरिया को इन्होंने दे रखा है tan स्क्वायर बीटा सेक बीटा माइनस tan स्क्वायर 1 sec 1। In that case, this is your 1 to beta f of x dx is equals to tan square beta sec beta minus tan square 1 sec 1। Once upon a time there was Leibniz rule, याद है आपको? लिमिट में भी पढ़ाया था कि दोनों तरफ अगर मुझे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता था। डी डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, ये टी डी टी है, and t will be replaced by upper limit minus d dx of lower limit, t will be replaced by lower limit। पढ़ाया था मैंने। डेफिनेट में जो तुम लोगों का लेक्चर बचा उनमें ऐसी ही कुछ चीजें बची, दोबारा से हम डेफिनेट में बात करेंगे। डेफिनेट एक लेवल पे कराने के बाद मैंने होल्ड किया हुआ है ना आप लोगों का। टी को रिप्लेस किया इससे,
चले आगे। तो इसको मैं यहां पर वर्कआउट करता हूं। टेन स्क्वायर बीटा सेक बीटा, हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x will be replaced by अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा, x will be replaced by lower limit. Now this is 2 tan बीटा, tan बीटा का होगा sec स्क्वायर बीटा sec बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा sec बीटा का tan बीटा sec बीटा। अब इसको वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में वो देते हैं, बट हकीकत यह है कि अब आपके पास एफ ऑफ बीटा आ गया, जहां पे आप बीटा की जगह एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। चले आगे। अब देखो बेटा, जिसे हम कहते हैं एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो सब खत्म हो चुके हैं। बात यह है कि अब हम किसी भी चीज को फंक्शन से दूसरे फंक्शन से रिलेट करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमने जहाँ पे पैराबोला पे टेंजेंट पे बात किया, उस पैराबोला की बजाय हम सर्कल एलिप्स पर भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मैक्स और मिन का कॉन्सेप्ट था, हम उस पर बात करेंगे। दैट इज if y is equals to fx is equals to max of sin x कॉमा cos x, मतलब मैक्स मिन ग्राफ पे मैं चला जा रहा हूं। ये ग्राफ हमने फंक्शन में किया हुआ है, ठीक है। if y is equals to fx is equals to max of this, then find the area of region bounded by the curve y is equals to fx, x-axis
and the lines x is equals to 0 and x is equals to pi by 2. ये पाई बाय 2 को मैं 3 पाई बाय 2 भी कर सकता हूं, पाई भी कर सकता हूं, जो चाहे वो करूं. तो अब अगर मैं मैक्स और मिन पे बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे बात करना ही होता था. ध्यान देना कि अब आपके कॉन्सेप्ट जो इंटरलिंकिंग है उस पे रिलेट करेंगी चीजें. 0 से पाई बाय 2 में रहना है. ये रहा बेचारा cos x, ये रहा बेचारा sin x. अगर आपको मैक्स पे रहना है, ये रहा मैक्स का पोर्शन, कहीं ना कहीं ये आया पाई बाय 2. तो अब आप देखते हैं अगर पाई बाय 4, हाँ मतलब तू अलर्ट है. वैसे मुझसे वैसे गलती हुई है, कई बार मैं जानबूझ के गलती करता हूं, लेकिन ये अभी वैसे ही हुई थी. तो एक तरीके से मेरे पास ये कर्व आ गया, ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 to pi by 4 cos x dx प्लस pi by 4 से pi by 2 sin x dx. अब 2 कर्व की बजाय 3 कर्व दे दो, उसमें शिफ्टिंग भी करा दो, सब कुछ कर दो,